रंजन सब दुख भंजन। नमस्कार, स्वागत है विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें एपिसोड में। आज जिस श्लोक के बारे में बात करेंगे, ये हर एक जोगी प्रैक्टिस करता है अपने शुरुआत के संन्यास जीवन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका अगर कोई भी व्यक्ति, सिर्फ जोगी नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भी इसका अभ्यास कर सकता है तो उसका शरीर का गठन बदल जाता है, उसका बायोकेमिकल चेंजेस बहुत रैपिड होता है। और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ये जो तरीका बताया गया है, इसको बोला जाता है रेचक, पूरक और कुंभक। जिसका कुंभक बहुत देर तक लग जाता है, वो शरीर से भी बाहर जा सकता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल शास्त्रों में मिलता है। तो इसमें महादेव बोलते हैं कि कुंभिता रेचिता बापी पूरिता बा यदा भवे तदंते शांत नामासे शक्तया शांत प्रकाशते। मतलब जब रेचक और पूरक के बाद कुंभक किया जाता है, तब उसके अंत में शांत नाम वाली शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। शांति प्राप्त होने से भैरव का बोध स्वयं हो जाता है। अब ये रेचक, पूरक, कुंभक है क्या? देखिए, नाम पे ध्यान दीजिए। रेचक मतलब रेचन करना, आपके शरीर में जो भी एयर आप सांस के द्वारा ले रहे उसको रेचन करना। कैसे किया जाता है? ऐसे पूरा बाहर निकाल के। फिर पूरक, आपको फील करना है अपने बॉडी को एयर से, पूरा जोर से सांस लेके। और कुंभक, कुंभक मतलब, कुंभ मतलब होता है घड़ा। घड़ा को जैसे बंद किया जाता है, ऐसे बंद किया जाता है। तो इसका आप एपिग्लॉटिस को बंद करके भी कर सकते हैं, नहीं कर पाते तो अपना मुंडी को थोड़ा नीचे कर लेंगे तो भी एपिग्लॉटिस पीछे चला जाएगा, बंद हो जाता है। ये होता है रेचक, पूरक, कुंभक। इसको कैसे किया जाता है, इसका एक स्पेसिफिक विधि है। कोशिश करिए इसको पद्मासन में करने का है, बहुत लाभदायी होता है पद्मासन में इस अभ्यास को करने का। नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा वेट हो गया, जांग में मांस ज्यादा जम गया, तो फिर आप सुखासन ऑप्शन रहता है आपके पास, या फिर वज्रासन में कर सकते हैं। और पद्मासन में बैठ जाइए शांत रूप से। रेचक, पूरक करने की विधि है। जब आप रेचन कर रहे, पहले प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 2-3 बार रेचन कर लीजिए, ताकि आपका पूरा ऑक्सीजन बाहर जाए। जो पीछे ऑक्सीजन लिए था, कंप्लीट बाहर जाना चाहिए। उसके बाद जब पूरक करेंगे, मतलब जब सांस अंदर भरेंगे, वो जोर से नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। जरूरत पड़े तो काउंट कीजिए। 12 सेकेंड सांस खींचना है, 32 सेकेंड, 32 सेकेंड तक सांस को रोकना है, और 16 सेकेंड में उसको धीरे धीरे निकालना है। 12, 32, 16 ये फॉर्मूला है। शुरू में हो सकता है 32 सेकेंड ना रोक सके। उस केस में जितना आप कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, जितना कर सकते हैं उतना करिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, कुंभक के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन रेचन और पूरक ये दोनों सेम रहेगा। 12, 16 ये फिक्स रहेगा। 32 को मॉड्यूलेट कर सकते हैं आप। नहीं कर पा रहे तो 20 से शुरू कर सकते हैं, कर पा रहे तो उससे ज्यादा जा सकते हैं। जितना ज्यादा जाएंगे उतना ये आपको आपके पूरे कुंडली को जगाता रहेगा और आपको शक्तिशाली बनाता रहेगा। आपका शरीर का पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस चेंज होगा धीरे 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 धीरे। जितने टॉक्सिन बॉडी में बनते हैं वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है। इसको ऐसे करिए। अगर शुरू में आपको अभ्यास करना है तो हाथ में गिन के करिए, अगर कर सकते हैं तो। ऐसे धीरे धीरे सांस लीजिए। 12 सेकेंड तक सांस लेना है, 32 सेकेंड रोकना है, फिर 16 सेकेंड में छोड़ना है। कैसे करना है दिखाता हूं मैं। पहले 2-3 बार रेचन कर लीजिए। अब पूरक, जोर से नहीं खींचना है, एकदम धीरे धीरे। सिमिलर ब्रेथ 12 सेकेंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, एकदम धीरे 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 करेंगे, जैसे घड़ी टिक 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 करके चलता है, एकदम सेम स्पीड में। ऐसे सेम स्पीड में करेंगे। कैसे? नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव
जब आपका रेचक खत्म होगा, पेट पूरा पीछे चल जाएगा, मतलब जो एयर आप लिए थे पूरा बाहर निकल जाएगा। इसको बहिर्कुंभक भी बोला जाता है कभी कभी। बस बहिर्कुंभक का भी प्रोसीडियर सेम होता है। तो एक अंतर कुंभक होता है, अंदर हवा भरे, बंद करके रखे, बाहर हवा छोड़े, बंद करके रखे, पेट को पूरा तो पूरा बॉडी को खाली करके। इसमें क्या है, आपको एक चीज ध्यान देना है, मुंह से सांस नहीं लेना है, पूरा सांस नाक से लेना है। मुंह से सांस लेने से क्या दिक्कत होता है कि आपका पेट का जो मतलब एपिग्लोटिस अगर पूरा खुला रहेगा, पेट में हवा गया और पेट भर गया, वो एसिडिटी कराता है। वो नहीं करना है आपको। नाक मुंह पूरा बंद रखकर नाक से ही सांस खींचना है, ताकि आपका लंग्स जितना भी हवा जाए लंग्स में जाए। उसमें आपका पल्मोनरी फंक्शन भी अच्छा होता है, आपका बॉडी में ऑक्सीजन बैलेंसिंग अच्छा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कंप्लीट प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं इसको, धीरे धीरे शुरू में करिए 12 बार 14 बार, जितना बार कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए जितना तक कर सकते हैं आप। और कुंभक को बढ़ाते जाइए, 32 सेकंड की जगह 34 सेकंड, 40 सेकंड, एक जितना तक जा सकते हैं। 2 घंटा तक गए तो आप सिद्ध मनीषी बन जाएंगे, इतना पक्का है। आप शरीर से भी बाहर जा सकते हैं उस पर। 2 घंटा का सांस बिना लिए रह सकते हैं। बहुत सारे जोगी है जो करते हैं, बहुत सारे। हिमालय में जाइए, जब बर्फ पड़ता है तब उधर जो जोगी रहता है उनका यही तरीका होता है, कम से कम सांस लो, ज्यादा जिंदा रहोगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होता है। जितना ज्यादा सांस लेंगे उतना जल्दी आप मरेंगे, उतना ज्यादा डिजीज आपको होगा। इसलिए सांस अगर आपके कंट्रोल में है कि आप दौड़ भी रहे तो भी आपका सांस का स्पीड सेम ही है जैसा आप बैठे हुए हैं, तो आप कभी आप रोगी नहीं होंगे। आपका कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो ही नहीं सकता है अगर आप सांस पे आपका कंट्रोल है। इसीलिए जोगी लोग बहुत दिन जिंदा रहते हैं, जबकि पूरा मेडिकल फैसिलिटी मिलने के बाद भी डॉक्टर लोग पहले मरते हैं। मैं खुद PhD हूँ, ये होने के बाद भी बोल रहा हूँ। लाइफ को देखने का बहुत सारा तरीका होता है, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से लाइफ समझ नहीं सकते आप। आपको इससे बाहर जाना पड़ेगा, शरीर को पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप शरीर पढ़ लिए, आप सभी कुछ सीख गए। जब तक वो नहीं समझे तो जितना भी किताब पढ़ ली जो आधा अधूरा ज्ञान है, वो एक एंगल से देखना है। जैसे लाल चश्मा पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया लाल हो। चश्मा उतार के देखिए, दुनिया का कलर बहुत सारा दिखेगा। ऐसा ही है कुछ। तो ये आशा करूंगा ये रेचक पूरक कुंभक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जोगियों के लिए और साधारण लोगों के लिए भी। जो भी इसको कर लेगा उसको लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगा, इतना पक्का है। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं हो सकता है उसको, क्योंकि आपका बॉडी शुद्ध होता रहता है। और कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। आपका कुंडलिनी जागेगा धीरे धीरे, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, आपका मन एक जगह रहेगा, आप किसी भी जगह शांत रह सकते हैं। आपको मुंह पे भी कोई गाली दे रहा है, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। पूरा एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा, गुस्सा आपको आएगा नहीं कभी। आप हर किसी परिस्थिति में शांत रहेंगे। तो आशा करते हो ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान देके करना है, टाइमिंग ध्यान देना है आपको, पोस्चर ध्यान देना है, क्योंकि इसको गलत करेंगे तो फिर रोग भी हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देके करना है और जल्दी जल्दी सांस लेके नहीं करना है, एकदम गिन के करना है। 12 सेकंड सीधा सा फॉर्मूला है, 12 32 16, ये याद रखिए, बहुत इजीली पे हो जाएगा। 12 सेकंड सांस लिया, 32 सेकंड रोका, 16 सेकंड में उसको छोड़ा। इतना सिंपल प्रैक्टिस है, रोज करिए, लाइफस्टाइल डिजीज आपको होगा नहीं, ये पक्का है। ये महादेव का कथन है और देव वाणी हमेशा सत्य है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले श्लोक के साथ। हर हर महादेव, आदेश।